हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं मॉक टेस्ट का सीरीज नंबर 4। इससे पहले मॉक टेस्ट 1, 2, 3 बन चुका है। ये मॉक टेस्ट का सीरीज नंबर 4 है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है बेसिकली मैंने तैयार किया है जो है पॉलीमर इंडस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का। आपको पता ही होगा कि पॉलीमर से 2 या 3 क्वेश्चन तो फंसते ही हैं। तो एक बार पॉलीमर इंडस्ट्री में टोटल एक बार पढ़ लीजिए तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉलीमर इज़ फॉर्म व्हेन सिंपल केमिकल यूनिट इज़, तो ये क्या होगा, डी, कंबाइंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलीमर विच आर डिफ़िकल्ट टू बी स्क्रेचेड इन अ नाइफ एंड हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई क्रिस्टलिनिटी एंड क्रॉस लिंक आर, ये कौन से पॉलीमर कहलाएंगे, हार्ड पॉलीमर कहलाएंगे। बी सही है इसका। नेक्स्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्लास्टिक्स वरी फ्रॉम, तो 20,000 से लेके 2,50,000 के आसपास होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि CH3CH11CH2 इज़ अ, तो ये क्या है दोस्तों, मोनोमर है। ए सही है। स्टाइरिन हैज़ अ फंक्शनलिटी ऑफ, तो इसका बी सही है 2। ब्रांच पॉलीमर कैन बी फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। सातवां की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी, ये प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, तो ये लीनियर पॉलीमर को प्रेजेंट कर रहे हैं। सी सही है। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवां कह रहा है कि फंक्शनलिटी ऑफ फिनोल इन द रिएक्शन ऑफ इज, तो ये है 3 है, सॉरी फंक्शनलिटी कह रहे हैं। फंक्शनलिटी ऑफ फिनोल कितनी है दोस्तों, 3 है। हेट्रोचेन पॉलीमर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो सी है इसका सही आंसर। 10वां कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक रेजिन आर नॉट यूजली, तो यह स्ट्रोंगर नहीं होती थर्मोप्लास्टिक। यूजली थर्मोसेटिंग रेजिन आर नॉट स्ट्रोंगर, थर्मोसेटिंग को ये कह रहा है कि स्ट्रोंगर नहीं होती, नॉट स्ट्रोंगर। इसमें क्या सही है आप ज़रूर बताना दोस्तों। 12वां कह रहा है कि स्टेप इन्वॉल्व इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो ये सभी स्टेप उसमें यूज होते हैं। 13वां कह रहा है कि प्रोपगेशन रिएक्शन इज, तो तीसरी जो रिएक्शन है वो प्रोपगेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा कि 14, इस 14वां क्वेश्चन चलते हैं। 14 हमारा कह रहा है कि नेचर ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन इन पॉलीमराइजेशन इज, तो ये है ब्रॉड मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15वां की बात करें तो पॉलीमर फाउंड इन अ कैटोनिक पॉलीमराइजेशन हैज, तो इसका बी सही है, मीडियम मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सही है। 16वां की बात करें तो मोनोमर विच कुड फॉर्म अ एडिशन पॉलीमर, तो ये है जो एडिशन पॉलीमर से होता है, ये है जो है 16वां का हमारा बी सही है, बी। 17 की द एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें से कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 की बात करें तो सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर इज़, तो ये ऑल ऑफ दीज हैं। 19 की बात करें तो कंडेंस पॉलीमर ऑल ऑफ दीज है। 20 की बात करें तो इन पॉली कंडेंसेशन और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इसका बोथ बी एंड सी के ऑप्शन सही है। आप कहोगे यार पढ़ के क्यों नहीं बता रहे हो, यार पढ़ने में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस मेमोरी तुरंत फुल हो जाती है, प्लस अपलोड करने के लिए उतनी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है तो आप आराम से पढ़ते रहना और इसे सॉल्व करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंडेंसेशन चेन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, तो 21 का सी है, ट्राई फंक्शनल मोनोमर। 22 की बात करें तो मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर व्हेन इट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज़ 1000 इज़, तो क्या मोलिकुलर वेट जब 1000 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जब 1000 होगा तो उसका मोलिकुलर वेट 6300 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 22 का जो है सी सही है। 23 की बात करें तो एडवांटेज ऑफ बल्क पॉलीमराइजेशन का एडवांटेज ऑल ऑफ दीज हैं। 24 की बात करें तो इन बल्क पॉलीमराइजेशन, तो इसमें भी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हैं। 25 की बात करें तो पॉलीमर ऑब्टेन इन अ सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन इज़, तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का बी सही है। बी कह रहा है क्या,
कि कंटेमिनेटेड विथ इनर्ट सॉल्वेंट यूज़। 26 की बात करें तो 26 का जो है एडवांटेज ऑफ इमल्सन पॉलीमराइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 की बात करें तो काइनेटिक्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर ड्यूरिंग इमल्सन पॉलीमराइजेशन डिपेंड अपॉन, तो ऑल ऑफ दिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डीवे बीच थ्योरी द विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सोल्यूशन, सॉरी ये 28वां का अब जो हमारा 28वां है क्वेश्चन, ये है हमारा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डीवे ब्लीच थ्योरी द विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सोल्यूशन इज मेल्ट इज प्रोपोर्शनल टू द, तो ये बहुत इसका सही है, कंसंट्रेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन इंक्रीज विथ, तो टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 30वां कह रहा है कि पॉली प्रोपिलीन में भी डायोट्रैक्टिक वेन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। द पॉलीमर ये स्ट्रक्चर है और ये किस पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, तो ये ब्लॉक कोपॉलीमर का स्ट्रक्चर है, कोपॉलीमर का है दोस्तों। 32 की बात करें तो 32 द स्ट्रक्चर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सी यानी कि ब्लॉक कोपॉलीमर को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 का सी हमारा सही है। 33 की पॉली इथाइलिन पीई क्या है, तो ये ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट है हमारा इन जनरल पॉलीथीन पीई हैज़, तो ये एक्सलेंट यूवी रेजिस्टेंस, इसका बी नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 35 की बात करें दोस्तों तो 35 कह रहा है कि पॉलीएथिलीन इज़ अ पॉलीमर ऑब्टेन इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो ये इसका बी सही है, एथिलीन। पॉलीएथिलीन पीई क्या है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन पॉलीमर। 37 की बात करें तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज़ कैरिड आउट बाय, तो ऑल ऑफ दीज सही है। 38 की बात करें थर्मोप्लास्टिक इस क्या है दोस्तों, तो ये है ऑल ऑफ दीज। LDPE की बात करें तो ये ब्रांच पॉलीमर है। नेक्स्ट है 40 की हाई प्रेशर प्रोसेस यूज ऑक्सीजन एज ए कैटालिस्ट इन, तो किस में कैटालिस्ट होता है, LDPE के लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में। सर्वर स्ट्रेस क्रैकिंग प्रॉब्लम किस में होती है, तो ये है HDPE में, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन में। 42 की बात करें तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीएथिलीन वेन PE is 90% crystalline, process density of high as a 0.965 ग्राम and melting point of the range 140 से 150, तो वो कौन सी प्लास्टिक है, वो है HDPE, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा 42 हो गया ये। अब 43 की बात करें 43 की, तो ये हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि द टाइप ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द डिआइजोमेथेन इज कोल्ड ईथर सोल्यूशन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट, कौन सी है, LLDPE यानी कि LLDPED यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट है XLPE का पूरा नाम क्या है, जो है XLPE का ट्रेड नाम क्या है, सॉरी, तो ये है डी वाला, इसका ऑप्शन सही है, PMM है, सॉरी इसका डी वाला है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन इसका सही है, 44 का। 45 की बात करें तो फ्लेक्सिबल पाइप किससे प्रोड्यूस होती है, तो PMMA यानी कि ऑप्शन नंबर डी से सही है। पॉलीमर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसमें से कौन सी है, 46 का, तो 46 का है बी सही है। आइसोटेटिक पॉलीप्रोपिलीन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है कि बोथ बी एंड सी, डी सही है दोस्तों, यानी कि इसमें जो है आंसर जो है इसका बी भी सही है और सी सही है। नेक्स्ट है हमारा 48 क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारा कह रहा है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपीन इज प्रोपिलीन मोनोमर शुड बी, तो लेस देन 0.3% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट है हमारा कि PVC इज है, तो सी है इसका, मेड बाय एम्प्लॉयड बल्क पॉलीमराइजेशन। 50 की बात करें तो द पॉलीविनाइल रेजिन ये क्या है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा।
51 की बात करें तो मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो के वैल्यू से 51 का हमारा जो है के वैल्यू सही है ए। 52 की बात करें विद द इंक्रीज के वैल्यू इन पीवीसी, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही है। 53 की बात करें तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी एंड पोरेसिटी, तो किस पॉलिमराइजेशन किस विधि से होगा, तो यह सॉल्यूशन पॉलिमराइजेशन से करेंगे। 53 का हमारा डी सही है। 54 की बात करें तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर कंटेन इन पीवीसी इज द मेजर ऑफ, तो टॉक्सिसिटी को मेजर करता है। क्या है दोस्तों, टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है हमारा 55 की बात करें तो 55 का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीवीसी, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फीड पाउडर फ्लो टाइम। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर फॉर पीवीसी, तो ये है सी 56 का सी सही है। फीलर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पाइप, तो वो है बोथ ए और बी। 58 की बात करें तो पीवीसी लेदर क्लॉथ मैन्युफैक्चर बाय, तो कैलेंडरिंग प्रोसेस, इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, कैलेंडरिंग प्रोसेस। 59 की बात करें तो रिवर्जन टेस्ट इन पीवीसी किसके लिए, तो इसका बी है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। 60 की बात करें तो मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट इज, तो 60 का ऑप्शन ए सही है। 61 की बात करें तो एट कमर्शियल स्केल विनाइल एसीटेट इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, एसिटिलीन एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 52 की बात करें तो विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर इज, तो ये है लीथर पॉलीमर। नेक्स्ट है 63 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि विनाइल क्लोराइड विनाइल पॉलीविनाइल एसीटेट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ये है च्युइंगम बनाने में भी, रिकॉर्डर जो भी हैं या सर्जिकल ड्रेस बनाने में, सब में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीवीसी एसीटेट इज़ मेड यूज फॉर, तो ये है मोल्डेड आर्टिकल। 64 का ए सही है। 65 की बात करें तो 65 हमारा है कि पॉलीविनाइल ब्यूट्रल इज़ यूज, तो ये बी सही है, 65 का बी। 66 पॉलीमेथाइल मेथैक्रिलाइट इज़, तो ये है ऑल ऑफ दिस सही है इसका। 67 की बात करें तो 67 में हमारा पॉलीस्टाइरीन बिलोंग टू, तो ये है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। 68 की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन इज़ है, तो ये है ऑल ऑफ दिस। 69 की बात करें तो सेल्फ पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये हमारा बी सही है, पी टेट्राब्यूटाइल एल्कोहल। 70 की बात करें तो स्टायरीन कैन बी पॉलीमराइज बाय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 71 की बात करें तो बाय जर्मन टावर प्रोसेस स्टायरीन इज़ अ पॉलीमराइज थ्रू, तो बल्क पॉलीमराइजेशन से। 72 की बात करें तो परसेंट कन्वर्जन ऑफ स्टायरीन इनटू पॉलीस्टायरीन इन कैरिड आउट बाय प्री पॉलीमराइजेशन स्टेप इन अ जर्मन टावर प्रोसेस, तो 72 का इसका बी सही है दोस्तों, 30 से 35%, 72 का बी सही है। 73 की बात करें तो हमारा 73 क्वेश्चन कह रहा है कि हाई इम्पैक्ट जो पॉलीस्टाइरीन इज प्रोड्यूस बाय, तो ये है सी, ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीब्यूटाइन विथ स्टायरीन मोनोमर। 74 की बात करें हम तो 74 में हमारा कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट दैट ट्रांजिस्ट पार्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो ये सी, 74 का सी, पॉलीस्टाइरीन। एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो ये सी को कहते हैं, ABS को। 76 की बात करें तो ABS इज है, तो ABS हमारा क्या है, डी, ऑल ऑफ एबव है। 77 का भी हमारा ABS कैन बी प्रोसेस्ड बाय, तो ऑल ऑफ एबव है। 78 की बात करें तो PTFE नॉन एज, तो ये टेफ्लॉन 78 का ये सही है। 79 की बात करें तो मैक्सिमम रिकमेंडेड सर्विस टेम्परेचर ऑफ टेफ्लॉन, तो 500 फ़ारेनहाइट तक कर सकता है। 80 की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेफ्लॉन, तो ये है ऑप्शन नंबर डी है। मोनोमर
इन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इस, तो इसका मोनोमर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, CF2 नेक्स्ट है हमारा 82। तो PTFE का जो है पूछा है, तो यह है ऑल ऑफ दी। 83 का कह रहा है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज़ यूज एज, तो ऑल ऑफ दीज इसका भी सही है। 84 की बात करें तो द टर्म नायलॉन इज़ यूज फॉर, तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस सही है, 84 का भी। 85 में एन एडिशनल पॉलीमर, तो ये भी ऑल ऑफ दिस सही है। नायलॉन इज़, तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस सही है। नायलॉन 6 इज़ मैन्युफैक्चर फॉर, तो कैप्रोलैक्टम ए सही है। 88 की बात करें तो मेन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम, तो वो है बेंजीन। 89 की बात करें तो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 6 बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ये है 89 का हमारा सी सही है, 240 से 280। 90 की बात करें तो 90 हमारा ये कह रहा है कि इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम एट 240 से 280 डिग्री द परसेंटेज कन्वर्जन कितना होता है? तो 90% कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 91 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 91 कह रहा है कि नायलॉन 6 हैज, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नायलॉन 66 इज़ अ, तो पॉलीएमाइड ए सही है। 93 की बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर इज अ, तो बोथ बी एंड सी है। नायलॉन 66 इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम, तो 94 का हमारा सी सही है। 95 की बात करूँ तो एडिपिक एसिड इज अ इंटरमीडिएट द मैन्युफैक्चरिंग टर्म ऑफ, तो 95 का सी नायलॉन 6 से। 96 की बात करें तो नायलॉन 610 इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये पॉलीएमाइड है, ऑप्शन नंबर बी सही। 97 की बात करें तो मैक्सिमम रिकमेंडेड सर्विस टेम्परेचर ऑफ द नायलॉन 66 इज़, तो ये है ए 275 से 300 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है हमारा 90 जो है 8 की बात करें तो 98 कह रहा है हमारा कि पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज, तो ये फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, 98 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्मोसेट क्या है? ऑल ऑफ दिस सही है इसका। फिनोलिक रेजिन आर मैन्युफैक्चरिंग बाई, तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस सही है। कार्डनोल इज एडेड इन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, किस लिए? तो इसका बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 102 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोलिक रेजिन रिक्यूरिनेबल बिहेव क्या होना चाहिए? तो ट्राइफंक्शनल, 102 का सी सही है। 103 की बात करें तो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड कितने टेम्परेचर पे? तो 95 से 102, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी सही है। 104 की बात करें तो कैटालिस्ट यूज ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन ऑर्डर टू गेट हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो यह है लिक्विड अमोनिया कैटालिस्ट यूज करेंगे। 105 की बात करें तो इसमें व्हेन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन इनिशियल प्रोडक्ट आर, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही है। 106 की बात करें तो यूरिया इज एडेड इन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है, जो है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारा बोथ 106 का है बोथ ए एंड बी। अब 107 क्वेश्चन देखते हैं। 107 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंस और ट्राइथिलीन कैटालिस्ट इज, तो बोथ ए एंड बी सही इसका आंसर। 108 की बात करें तो द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल कार्डोनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कैटालिस्ट इज अ स्प्लिट सोल्यूशन, इसका 108 का बी सही है। 109 की बात करें द प्रोसेस ऑफ हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन एडिटिव इज, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, टू कन्वर्ट नाइवोलिक रेजिन इनटू मोल्डिंग पाउडर। नेक्स्ट है हमारा पाउडर हो गया ये 109 का। 110 की बात करें तो ये कह रहा है
सिरोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन इज अ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, तो लीनियर स्ट्रक्चर 110 का ए सही है। 11 की बात करें 111 द फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यूज एज अ, तो ऑल ऑफ दिस सही है 111 का। 112 की बात करें तो ग्लास reinforced phenolic composite is used as a electric insulation material for application of, तो 112 का ए सही है। 113 की बात करें तो फिनोलिक रेजिन फाइंड यूज ऑफ एडहेसिव फॉर, तो यह है 113 का प्लाईवुड के आदेशन के लिए इसका यूज करते हैं। 114 की बात करें तो 114 हमारा कह रहा है कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ऑल ऑफ दिस सही है। 115 की फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाउडर कैन बी ऑब्टेन इन, तो बोथ ए एंड बी सही है, सी ऑप्शन। 116 की बात करें तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इन ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी सही है। नेक्स्ट 117 व्हेन यूरिया रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड इन अ न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम द इनिशियल प्रोडक्ट इज, तो ये ऑप्शन नंबर बी मोनोमेथाइलोल यूरिया। 118 की बात करें तो पॉलीमर विच इज़ यूज फॉर लीदरिंग टैनिंग, लेदर की टैनिंग के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है, तो यह है 118 का बी मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। 119 की बात करें तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आर यूज, तो ऑल ऑफ दिस सही है। अमीनो रेजिन आर यूज इन पेपर ट्रीटमेंट, तो ये भी ऑल ऑफ दीज, इसका भी सही है। ये रहा मेरा आज का जो है मॉक टेस्ट, जो बेसिकली पॉलीमर इंडस्ट्री से मैंने चूज किया था। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको मॉक टेस्ट किस सब्जेक्ट पे है। और दोस्तों आप जो है सभी टेस्टों को ध्यान से आप दीजिए और इसे मैच भी कीजिए कि क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ राइट आंसर है या रॉन्ग है, क्योंकि गलत मैं भी हो सकता हूँ। दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।